नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में कार्यरत 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आपको मालूम है कि बिहार सरकार ने नई शिक्षक नियमावली को जारी कर दिया है और इस नई शिक्षक नियमावली को नई शिक्षक नियमावली 2023 कहा जा रहा है और इसके मुताबिक साफ साफ कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन उन्हें एक परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। साफ साफ कहा गया है कि उनके पास 3 मौके होंगे, लेकिन अगर वो तीनों बार असफल होते हैं तो फिर उनकी नौकरी भी जा सकती है। आपको बता दें कि जब से ये नई शिक्षक नियमावली आई है, इसको लेकर शिक्षकों की और शिक्षक संघों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कोई इसका स्वागत कर रहा है तो कोई इस पर आपत्ति दर्ज कर रहा है। तो इसी को लेकर हमने भी शिक्षक नेता आनंद कौशल जी से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर उनकी इस पर क्या कुछ राय है। तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार, आनंद कौशल जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी धन्यवाद जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो नई शिक्षक नियमावली का पहला ड्राफ्ट शिक्षा विभाग ने जारी किया है, उस ड्राफ्ट को आपने भी देखा होगा, तो क्या राय है उस ड्राफ्ट पर आपकी? अभी ड्राफ्ट आया है और उस पर सुझाव मांगा गया है, तो सारे लोग सुझाव दे रहे हैं और हमसे जो हम तक जो सूचनाएं आ रही है सब लोग सुझाव दे रहे हैं। उसमें हम लोगों का आम शिक्षक जो है उनका कहना है इस ड्राफ्ट में कई गलतियां हैं, जिसको सुधारना अनिवार्य है। ठीक है, जैसे क्या कुछ गलतियां आपको दिखी ड्राफ्ट में? देखिए, एक तो पहले उसका नाम कर दिए विशिष्ट शिक्षक। शिक्षक रहने दीजिए ना, उसमें विशिष्ट शिक्षक तो विशिष्ट शिक्षक से दिक्कत अलग से क्या, शिक्षक को आप शिक्षक है तो उसमें विशिष्टता का हमको आवश्यकता है। हमको कोई वैसा शिक्षक रहने दीजिए। एक तरफ कह रहे हैं आप जो 10 अप्रैल का नियमावली आया है उसमें अध्यापक कहे जाएंगे, फिर इसको कह रहे हैं आप विशिष्ट शिक्षक, एक को सहायक शिक्षक, एक को सहायक शिक्षक, पहले से सहायक शिक्षक। ऐसा नहीं कीजिए, एक जैसा नाम तो कम से कम एक रहने दीजिए। ये हमारा सरकार से अपील है कि नाम शिक्षक है, हमको शिक्षक रहने दीजिए। ये इसको संशोधित कर दीजिए। दूसरा हमारा कहना है कि जब आप कहते हैं कि हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो आप राज्यकर्मी हो जाएंगे, हमको कह रहे हैं कि शिक्षक अध्यापक नियुक्ति नियमावली जो 10 अप्रैल को लागू किया गया है उसके बराबर में लाने के लिए ये नियमावली का प्रारूप हमारे पास लाया गया है, आम शिक्षकों के बीच में लाया गया सुझाव के लिए। ठीक है, तो जब ये प्रारूप आप पर कैबिनेट की मुहर लगेगी तो हम राज्यकर्मी हो जाएंगे, तो राज्यकर्मी वाला जो नियम है वो हम पर लागू करें। अब इसमें जो बात आ गई है कि परीक्षा दीजिए और फिर आपको हटा देंगे, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। परीक्षा दीजिए हटा देंगे, ये है कि अगर असफल होते हैं तो असफल और सफलता का बात क्या है आनंद जी? 3 मौका है सफल होने के लिए। सवाल उठता है, हमको सरकार 60 साल के लिए सर्विस पे रख चुकी है और जो हमारा नियमावली 2020 जिसका हवाला सरकार इसमें दे रही है, उस नियमावली के आलोक में जब हम 60 साल के लिए नौकरी के लिए सरकार के द्वारा योग्य माने गए हैं, तो अब आप जाकर के परीक्षा के बाद हटाने की बात क्यों करते हैं? जब आप राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं तो आप प्रमोशन भी दीजिए हमको, और प्रमोशन के लिए परीक्षा लीजिए। जो विभागीय परीक्षा होती आई है राज्यकर्मी का, वो डिपार्टमेंटल एग्जाम ले जैसे हिंदी प्रारूप परीक्षा होता है राज्यकर्मी का, जो भी सरकारी सेवक हैं उनका एग्जाम होते आया है इस तरह से हिंदी प्रारूप परीक्षा। ठीक है, आप उसको लीजिए और उसके आधार पर प्रमोशन दीजिए। अगर हम उस परीक्षा को पास नहीं करते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम को, तो हमारा प्रमोशन नहीं होगा। तो ठीक है, आनंद जी एक बात बताइए, साफ साफ कहा गया है इस नियमावली में कि आप परीक्षा दीजिए, पास होइए और राज्यकर्मी का दर्जा पाइए। तो हमने देखा है कि जैसे ही ये नियमावली आई, इसको लेकर हंगामा हो गया, एक धड़ा बिल्कुल अड़ा हुआ है कि हम परीक्षा देंगे ही नहीं, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। इसलिए देखिए, जो लाखों शिक्षक जो ये बात कह रहे हैं कि हम परीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि वो एक बार पहले दक्षता परीक्षा दिए हैं, पात्रता परीक्षा दिए हैं, और दे दें, एक और दे दें, एक और। तो फिर ये देखिए ना, ये तो है नियम कानून, हम नहीं मानेंगे। हम गन पॉइंट पर आपको कहेंगे ये कर दीजिए वो कर दीजिए, नहीं कीजिएगा तो नौकरी से हटा देंगे, ये कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा,
हमारा कहना है कि जब जी। सुप्रीम कोर्ट में बातें गई थी 2018 में, हम लोगों का जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो कहीं आपत्ति नहीं दर्ज कराया कि दक्षता परीक्षा पास है और पात्रता परीक्षा पास है, इन सब शिक्षकों को एक और परीक्षा लिया जाए। सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट कहा, सरकार ने जब कहा कि हम समान काम समान वेतन देने में इसलिए सक्षम नहीं क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो सरकार बताई कि ठीक है आप एक्सपर्ट कमेटी से सलाह लीजिए और इनके वेतन को बढ़ाइए। ये तो नहीं कहीं कहीं पर कि ये लोग दक्षता है पास है। मतलब कि आनंद जी आप ये कह रहे हैं कि गन पॉइंट पर रखकर आप लोग इस तरह का जो भी कानून बना रहे हैं, मतलब वो एकदम गन पॉइंट पर रखकर, मतलब बस आप कह रहे हैं कि ये करना होगा। बिल्कुल, ये गन पॉइंट पर रख करके हमारे ऊपर कोई कानून हमको नियम नहीं थोपिए, ये मेरा आग्रह है। राज्यकर्मी का दर्जा जी, लेकिन आनंद जी ये भी बात आ रही है कि जब परीक्षा से भाग रहे हैं शिक्षक, जो भी उनकी वजह है, जो बात आप लोग कह रहे हैं, तो उससे जो एक इम्प्रेशन है वो अलग जा रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि भाई डरे हुए हैं, नहीं देना चाहते हैं, दाल में कुछ काला है। गलत तरीके से इसको लोग सामने में ला रहे हैं। जिनका बाल बच्चा, जिस नेता मंत्री विधायक या अधिकारी का बच्चा टीईटी परीक्षा पास करके, दक्षता परीक्षा पास करके शिक्षक नहीं बन सके हैं, वह लोग इन बातों को तूल दे रहे हैं। हम कहाँ शिक्षक, हम शिक्षक परीक्षा से भाग रहे हैं। आपने बहाल किया और उसके बाद परीक्षा लिया, हम लोग दिए। अब हमारी परीक्षा आप प्रमोशन के लिए लीजिए ना भाई। आप हमको राज्यकर्मी, आप जो नियमावली आ रही है उसको आपने अध्ययन किया होगा। ये जो अभी प्रारूप आया है उसमें लिखा हुआ है कि ये नियमावली लागू होने के साथ हम राज्यकर्मी हो जाएंगे। जी। साल भर के अंदर आपको परीक्षा देना पड़ेगा। जब हम राज्यकर्मी आप हमको घोषित कर ही दे रहे हैं तो परीक्षा लीजिए, आप हमारा विभागीय परीक्षा लीजिए। आप कह रहे हैं कि हम एजेंसी लाएंगे, तो एजेंसी कौन सा एजेंसी होता है? राज्यकर्मी के लिए तो विभागीय डिपार्टमेंटल परीक्षा होता है, हिंदी प्रारूप परीक्षा होता है जो पहले से चलता आया है, और वह प्रमोशन के लिए होता है। तो प्रमोशन का जो आप प्रावधान तय किए हैं, जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं जिस तिथि में वो प्रशिक्षित हुए हैं, जैसे जो लोग 2011 में प्रशिक्षित हो गए, 10 में प्रशिक्षित हो गए, उस तिथि से उनका 8 साल जब पूरा हो रहा है उसको प्रमोशन देने के लिए आप परीक्षा ले लीजिए। हम भाग कहाँ ले, लेकिन हमको परीक्षा के लिए बदले दे क्या रहे हैं आप? मेरा बड़ा सवाल ये है। दर्जा, राज्यकर्मी का दर्जा, राज्यकर्मी का दर्जा जब वही नियमावली है जो 2020 की नियमावली है उसको आप अपग्रेड कर रहे हैं, जब हमारा नौकरी 60 साल आप कर चुके हैं पहले, और उस नौकरी के लिए आप परीक्षा, एक ही नौकरी के लिए बार बार राज्यकर्मी के बाद क्या हो जाएगा? हमारा वेतन तो वही रह रहा है। समझने की बात यहाँ पर ये है कि जो हमारा वेतन है वो तो वही रह रहा है। ठीक है। आप शिक्षक का वेतन तो दे नहीं रहे हैं हमको। तो शिक्षक का वेतन जब दे नहीं रहे हैं, आप जो हमारा फिटमेंट कमेटी का रिपोर्ट है उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं कि शिक्षक का वेतन क्या होना चाहिए, उससे काफी कम वेतन हमारा है। ठीक है आनंद जी, अब ये बताइए कि आपने भी देख लिया है, क्या कुछ सुझाव है आपके? क्योंकि 7 दिनों का वक्त भी दिया गया है कि अगर आपत्ति है तो दर्ज कीजिए। सारे लोग आपत्ति बड़े पैमाने पे दर्ज कर रहे हैं और सब हम लोग को पूरा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपत्ति पर संज्ञान लेंगे और ये जो परीक्षा की बाध्यता और हटाने वाला जो, अब देखिए जो हटा देंगे ये बिल्कुल गलत है। आप 20 साल सेवा ले चुके हैं और उसमें एक बार आप हटा चुके हैं। आप देख लीजिएगा पुराना नियम जाके पढ़ के, दक्षता परीक्षा जब हुआ था तो उसमें यह प्रावधान था कि जो लोग 3 बार में पास नहीं करेंगे उनको हटा देंगे। वो जो नहीं पास किए उसको हटा चुके हैं। ठीक है। तो एक बार तो आप पहले ही परीक्षा ले चुके हैं और हटा दिए, इसलिए अब परीक्षा आप लीजिए, हम परीक्षा का आपका स्वागत करेंगे, लेकिन वह परीक्षा विभागीय परीक्षा और प्रमोशन के लिए परीक्षा होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि परीक्षा देने को भी तैयार है लेकिन वो एक विभागीय परीक्षा होनी चाहिए। प्रमोशन के लिए परीक्षा, राज्यकर्मी के लिए कोई परीक्षा हम नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा। इसलिए कि हम पहले से परीक्षा दे चुके हैं। ठीक है, प्रमोशन के लिए आप परीक्षा दे। ठीक है, तो आखिरी सवाल है आनंद जी कि अगर ये जो 7 दिनों का वक्त दिया गया है और परीक्षा वाला प्रावधान जो है कि राज्यकर्मी का दर्जा पाना है तो परीक्षा देना होगा, ये नहीं हटता है 7 दिनों बाद भी, तो फिर क्या कुछ करिएगा? देखिए, राज्यकर्मी का दर्जा पाना है तो परीक्षा देना है, ऐसा नियमावली में नहीं लिखा है। नियमावली में लिखा है कि हम आपको नोटिफिकेशन जारी होगा, आप राज्यकर्मी बन जाएंगे।
उसके बाद आप साल भर के अंदर परीक्षा पास कीजिए, नहीं तो सेवा से हटा दिए जाएंगे। सेवा से हटा दिए जाएंगे तो बात हाँ। वही है कि आपकी नौकरी ही चली जाएगी। नौकरी चली जाएगी। तो ये तो किसी को पावर नहीं है ना। जब आप 60 साल के लिए हमको सेवा में लेके आ गए हैं, उसी नियम को आप अपग्रेड कर रहे हैं, तो आप इस तरह से कानून को नहीं ना दरकिनार करके किसी के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। अगर ये परीक्षा वाला प्रावधान हटता ही नहीं है, बात वही रहती है कि परीक्षा में फेल मतलब नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, तो क्या कीजिएगा, क्या सोचा है? देखिए, क्या फिर से एक बार आंदोलन होगा? नहीं, आंदोलन तो हम लोगों का अधिकार है। अगर हमारे ऊपर दमन की कार्रवाई की जाएगी तो हम लोग तो आंदोलन करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस सुझाव को जरूर समझेगी जो शिक्षक के द्वारा दिया जा रहा है, और उसको जो उनका जो जायज मांग है उस सुझाव के रूप में उस पर सरकार अमल करेगी। इसमें हम हाँ पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको, और अगर आपका जो कहना है कि नहीं होता है तो नहीं होता है, तो फिर हम लोग देखेंगे, बैठेंगे सब मिल करके, बैठ के तय करेंगे कि हमको क्या करना है। लेकिन हम लड़ाई के लिए आप लोग फिर रोड मैप तैयार कीजिएगा कि आगे कैसे है और कैसे हक पाना है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे की लड़ाई की तैयारी करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग सरकार पर पूर्ण भरोसा रखते हैं। रख रहे हैं। सरकार हमारे सुझाव को जरूर समझेगी। और जो इस नियमावली में कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, एक यही कमियां नहीं है, जी जी जी, और भी बहुत सारा कमियां हैं। उसको हम लोगों को जो वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है उसमें भी दिक्कत है, नियुक्ति तिथि से होना चाहिए। तो तमाम चीजों को सरकार को हटाना पड़ेगा। जो हम लोगों के ऊपर कार्रवाई का अनुशंसा जो किया है, हम लोग के ऊपर जो अनुशासन कार्रवाई होगी, वह बिल्कुल 1976 का जो बिहार सरकारी सेवक का नियमावली है उसके आधार पर होना चाहिए। उसमें भी कई क्लॉज अलग से जोड़ दिया गया है। ये सब चीजों को सुधारना, जब आप राज्यकर्मी बना रहे हैं तो उसके आधार पर जो पहले से नियम है उसी के आधार पर कुछ भी हम लोग हमारे ऊपर होना चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षक नेता आनंद कौशल जी। साफ साफ कह दिया है कि अगर शिक्षकों को नीतीश कुमार को तोहफा दे नहीं है तो बिना शर्त यानी कि बिना परीक्षा लिए हुए ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दें। तो अब देखना होगा कि आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। शुक्रिया।